बोला। आप लिख लो, लाइव में बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी साहब सुन रहे होंगे। डरता नहीं हूं मैं, मोदी साहब को ही बोल रहा हूँ, उससे अच्छी गाड़ी मेरे पास होगी, उससे अच्छा हेलीकॉप्टर मेरे पास होगा। बोलने में क्या जा रहा, बोलने में क्या जा रहा, यही तो बोलती है बाइबल। विश्वास से मांगो, विश्वास से बोलो, विश्वास से करो। जिसका विश्वास पसंद आ गया, परमेश्वर को स्मेल आ जाएगी। अभी ठंड है, पूने आ रहे हैं, स्मेल आएगी कि नहीं? अगर परमेश्वर का आपके विश्वास की स्मेल आई तो कुछ होने वाला आज रात। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको डिफरेंट बनकर दिखाना है। डिफरेंट कार चाहिए, लेकिन डिफरेंट तो बन के दिखाओ। दिन में पियला है और फिर आ रहा है हालेलुया, ऐसा नहीं करना है। आप छोड़ कर दिखाओ, परमेश्वर के लिए डिफरेंट रहकर दिखाओ, नशे से आजाद रहकर दिखाओ। उस नफरत करो उस पाप से जो आपको आगे ग्रोथ नहीं होने दे रहा। उसके बाद आप देखेंगे आपकी डिफरेंट से डिफरेंट आशीष आएगी। चलो मैं बता ही देता हूं कहां लिखा बाइबल में। मैं बताना नहीं चाहता था, क्योंकि सब पढ़ लेते तो फिर मेरी जैसी आशीष ले लेते। मैंने इसलिए वचन को छुपा के रखा था इसको आज तक, क्योंकि समझदारों के पास हो ना हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को दे दिया। हम पढ़ते भजन संहिता उसके 4 में लिखा, उसके 4थे अध्याय के 3 में, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए बिल्कुल डिफरेंट कर रखा है। बिल्कुल अलग कर रखा है। इसका मतलब क्या है? कह रहा बिल्कुल अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो मेरी सुन लेगा। आमीन। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, और जो एक्शन कमेटी है वो अंडर रजिस्ट्रेशन चल रही है। उसकी 1 हफ्ते में अनाउंसमेंट होगी। और जो मिशन स्ट्रॉन्ग शेफर्ड है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसमें जितने पास्टर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है पूरे इंडिया में, जहां से भी उनको कोर्स कराया जाएगा, वो ऑनलाइन कोर्स करेंगे, पास्टर की ट्रेनिंग लेंगे, ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेंगे, खुल के सेवा करेंगे, जहां मर्जी खड़े हो जाएं, कोई दिक्कत, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हर चीज पे काम हो रहा है, एक एक चीज पे। अगर मैं थर्सडे संडे यहां नहीं था तो एक एक चीज पे मैं काम कर रहा हूं। एक एक चीज पे जो पंजाब में चल रही है, इंडिया में चल रही है। डोंट वरी, डोंट वरी। आपने शायद वो दिन, हमारे डिप्रेशन भाग जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप कितनी भी टेंशन में हो, लेकिन एक बात याद रखना, कह रहा इस चर्च में सबसे ज्यादा हीलिंग इसलिए होती है क्योंकि लोग अपने अंदर उस स्पिरिट को महसूस करते हैं जो आपको आनंद देती है। वो स्पिरिट आपके अंदर आनंद देने वाली है। कल मैं अपनी बेटी अलीशा को सिखा रहा था, कह रही थी पापा इसने मुझे मारा। कह रही एकता ने मारा। मैं उसको सिखा रहा था, मैंने कहा बेटे तू उसके सामने ऐसे हंसा कर। करे कर हा हा हा। कह रही तो उसने मुझे मारा, आप कह रहे हो हंसो। मैंने कहा हंस इसके सामने, बोल हा हा हा। कहती हा हा हा। 3 बार उसने किया और फिर वो हंसने लगी। कह रही डैडी ये अच्छा है। मैं कह रहा हूं कि आज आप किसी भी टेंशन में हो, कोई बात आपके दिमाग पे बैठ रही है, बहुत सारे कह रहा है कि डॉक्टर बताते हैं, कह रहा है बहुत सारी चीजें आपके अंदर जब ट्रांसफर होती हैं, जब आप निराश होते हैं, जब आप टेंशन में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, वो लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, ये भविष्यवाणी यहां बोल। पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा, पवित्र आत्मा ने बोला कि मैं इस वर्ष के अंदर, जितने यहां पर खड़े हैं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगला महीना आपका सेलिब्रेशन का महीना होगा। अब आपको सेलिब्रेशन करना है या नहीं करना है? कुछ लोग सेलिब्रेशन कैसे मनाते हैं, बताओ मुंडे का ब्याह हो चल लड़िया ला दे, सारे बोला हालेलुया। और आप मेरे घर के बाहर चले जाओ, कई बार हफ्ते में 8 दिन 7 दिन या 6 दिन 5 दिन एक लड़ी जलती रहती है ग्रिल पर, और मैं उसको बाहर जाता हूं घूमने के लिए तो उसको जलवाता हूं। मैंने कहा जला इसको। वो सोचते हैं पता नहीं क्यों जलवा रहा है पादरी, उनको नहीं पता कि मैं सेलिब्रेशन मन कर रहा हूं। सेलिब्रेशन, सारे बोला हालेलुया। सेलिब्रेट के दिन आ रहे हैं आपके लिए। आपको सेलिब्रेशन जब तक नहीं करोगे, जब तक अपनी आत्मा में नहीं ग्रहण करोगे। आपका घर में कोई अच्छा दिन जब तक नहीं आएगा, जब तक आप उस स्पिरिट को महसूस नहीं करोगे। बाइबल बोलती है कि आत्मा के 9 प्रकार के फल में से एक फल है, एक स्पिरिट ऐसी है जो आनंद का फल है। जब तक आपके अंदर इंजॉय नहीं आएगा आपकी आत्मा में,
तब तक स्वर्गदूत आपको देने के लिए कुछ नहीं आएंगे। एक बात याद रखना, स्वर्गदूत स्वर्ग के अंदर जब आप मांगते हैं तो उसी समय स्वर्ग के अंदर बहुत सारे लोगों को पैकिंग पे लगा देता है परमेश्वर। चल पैकिंग करो, करे क्या करे, इसने घर मांगा है पैक करो, इसने झोटा मांगा है पैक करो, इसने गाय मांगी है, पशु मांगे हैं, दूध डेयरी फार्म मांगा है पैक करो। पैकिंग चल रही होती है, स्वर्गदूत वहां पर पैकिंग कर रहे होते हैं पन्नी में। करे इसने लोन मांगा है पास हो जाए, इसने प्रोजेक्ट मांगा है वहां पन्नी हो रही होती है। लेकिन उसके बाद एंजल पूछते हैं परमेश्वर ये घर किसके घर पे पहुंचाना है, ये एड्रेस क्या है। परमेश्वर कहता है ये तो मुझे भी मालूम नहीं है। बोलो हालेलुया। बोल सकता है ऐसे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने उस एंजल को जानबूझकर नहीं बताया कि मेरे पास वो एड्रेस नहीं है। कह रहा वो एड्रेस, कह रहा जिसके अंदर आनंद देखोगे, जिसके अंदर फेथ देखोगे, जिसके अंदर विश्वास देखोगे, जिसका फेथ आज बाहर आएगा, जिसके हाथ आज हिलते हुए नजर आएंगे, जिसका मुंह आज खुलते हुए नजर आएगा, जिसके 32 दांत बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, जिसकी छलांग सबसे ऊंची होगी आज, आपके घर आएगा। करके सारे तालियां बजाओ लम्बी पा करके, सारे तालियां बजाओ लम्बी पा करके। तू ताने तू मचाई बचाई मचाई, तू ताने तू मचाई, तू ताने तू मचाई, तू ताने तू मचाई। उठ जाना है, उठ जाना है, ये सुना सरी दे दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, ये सुना सरी दे दुल्हन ने उठ जाना है। कबला के कलाम दे, कबला के कलाम बराते पारी उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, ये सुना सरी दे दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, ये सुना सरी दे दुल्हन उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, ये सुना सरी दे दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, सरी दे दुल्हन ने उठ जाना है। सच में जो नाच रहे थे उनके घर स्वर्गदूत दूतों को एड्रेस मिल गया है। आमीन। आपको समझ में आया मेरी बात? बाइबल में लिखा मांगोगे दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर एक, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोरियर हेलो अंकल बर्गर लेकर आना, और कोरियर वाला बर्गर लेकर आया, आप घर पर नहीं मिले तो बर्गर वापिस चला जाएगा। अगर आप सही रास्ते पर आए हैं, जितने संडे चर्च में आए हैं, आप सही रास्ते पर खड़े हैं, यहां से एक कोरियर आपके घर आएगा यीशु मसीह के नाम में। एक एड्रेस करें कि एक पार्सल आपके घर आने वाला है, पोस्टमैन उसमें कुछ लेकर आने वाला है। इसलिए मैंने ये प्रेयर रिक्वेस्ट लिखवाई आज कि बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट अभी स्वर्ग में जाएंगी। आमीन। क्योंकि बाइबल बोलती है जब तक याजक दुआ न करे, शमूएल प्रोफेट शाऊल के लिए वेदी पर जाता था और उसके लिए दुआ करता, और तब उसकी प्रजा को आशीष मिलती थी। आप समझ रहे हैं? लेकिन एक वेदी आज आपने अपने मन में तैयार करनी है। जब से यीशु मसीह आया तो वो वेदी लोगों के मन में तैयार हो गई है, आपके घर में, आपके रूम में तैयार हो गई है। आपने ये वेदी हमेशा तैयार करनी है अपने घर के अंदर। सुबह के समय और शाम के समय जब आप करते हैं तो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट डायरेक्ट ऊपर जाती है। लेकिन गारंटी नहीं है नीचे आएगी कि नहीं, कब आएगी पता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जितने लोगों ने आज स्माइल दी है कि नहीं, फेथ चौड़ा करना है आज आपको। बोलो जो मैंने मांगा मिल गया। ताने तू मचाई मचाई मचाई, तू ताने तू मचाई। बोलो हालेलुया। कोई आज के प्रचार के बाद ये नहीं कहेगा पास्टर जी मेरे यहाँ पे सिर में दर्द हो रहा है, जरा प्रार्थना करना। आपको कहने की जरूरत नहीं, आज प्रेयर रिक्वेस्ट यहां से जाएंगी। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। हम आज प्रेयर करेंगे और प्रभु का आत्मा ऑयल, इसी समय परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करे। ये क्या कर रहा है बेवकूफ? मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट छुपा दी इसमें। की दुआ है, मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। कुछ लोग सोच रहे हो शायद ये प्रेयर रिक्वेस्ट शायद कबाड़ी की दुकान से चट्टा कट्ठा कर लिया क्या? सुन रहे हो? हाँ, जो हिंदी में लिख रहे हैं
जय मसीह की नाम नहीं लिखा, तू तो बहुत अक्लमंद है, इसने फोन नंबर भी नहीं लिखा, नाम भी नहीं लिखा, कैसे जाएंगे अब तेरे घर स्वर्गदूत। इसने लिखा है नशे वाली आत्मा मेरे अंदर रहती है, किसी तरीके से बाहर निकालो। हाँ शाबाश, नाम नहीं लिख रहे लोग, क्या कर रहे हो आप, आपको कैसे पता लगेगा। हाँ शिमला से 62300 इधर आ, अपनी पर्ची रखी थी, कहाँ उठा, कहाँ रख दिया, किसने रखा है मेरी गुम करती पर्ची, बीमारों पूछ के आना। की दुआ है। हाँ हाँ सुनेंगे, लिखा यहाँ पर मेरी गाड़ी और घर का सपना पूरा हो जाए। शिमला से बोल रहा है कोई, रोहन तेरा सपना पूरा होने वाला आज। हाँ सुना ध्यान से। आकाश, और मेरा नाम आकाश है, मैं पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना चाहता हूँ और पापा की रजिस्ट्री हो जाए। पापा क्या क्या, तेरी मम्मी की भी रजिस्ट्री होगी आज। एक लिख रहा है आई लव यू जीसस, मेरा घर बन जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं बहुत सारे लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट देख रहा हूँ। यमुनानगर से सरस्वती, शिवम, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी, किस बेवकूफ ने रखा है अभी, कौन रखे गया, पागल किंग का, डंगर किंग का। हाँ हाँ तू रखे गए यहाँ पे, हाँ मिल गई। अभी मैं उन प्रेयर रिक्वेस्टों को देख रहा हूँ जो यहाँ पर रखी हुई हैं। शाबाश। धर्मवीर सिंह, परिवार में सुख शांति बनी रहे, अच्छी सरकारी नौकरी मिले, आपकी फैमिली में किसी को नौकरी मिलने के लिए जा रही है, रिसीव करो। सारे बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं। प्रदीप, नेहा, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हाउस ब्लेसिंग, बेबी ब्लेसिंग, सारी इकट्ठी ले ले, ठीक है, गुड न्यूज आपको सुनना है। बहुत सारे लोगों की ये मैं कह रहा हूँ। मेरा नाम संतोषी पटेल है, मेरी शादी के 23 ईयर हो गए, बेटा मांग रही हूँ, प्रभु यीशु के नाम में रिसीव करो, बेटा होने के लिए जा रहा है। आमीन। आपको बिलीव करना है। आज जिसके भी हैं, मैं जिसके ऊपर भी हाथ रख रहा हूँ, आज प्रेयर कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। पर हाँ हाँ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितनी भी प्रार्थनाएं तेरी वेदी पर की गई, जो प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर, जिन लोगों ने ऑनलाइन, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा चर्च में आके भेजी हैं पिता परमेश्वर, मैं इन सब के लिए तेरे सामने पवित्र आत्मा जी इसी समय प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में मिराइकल पर मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो इस प्रेयर रिक्वेस्ट में लिखा है पवित्र आत्मा जी, आज परमेश्वर इसी समय अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, जोर से बोल। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है The Lord is telling me कि बहुत सारे लोगों की गाड़ी स्पीड पकड़ने वाली है। lots of people are going to take speed. जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, The people who is seeing me online, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है the Lord is telling me आप सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट your all prayer request स्वर्ग में जा चुकी है। going to heaven. आपको अपने फेथ को बाहर निकालना है। You have to keep your faith outside. आज आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। Today whatever you are asking you will get it. आप विश्वास करें। Keep believe. मैं सेलिब्रेशन करने वाले एंजल को देख रहा हूँ, I'm seeing celebration angels. वो सीढ़ी लगाकर इस चर्च में उतर रहे हैं। They are in this church. वो इस चर्च में उतर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ किसी के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, I'm seeing someone here who has problem in their marriage खत्म life. होने के लिए जा रही है। It's going to end. कोई हॉस्पिटल में है There is someone who is in hospital. और यहाँ पर अभी प्रेयर, उसका कोई कजन आया है। His cousin is here. पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है The Lord is telling me आपका जन, जिसकी भी फोटो आप साथ लाए हैं, आप कल सुबह उठते ही गुड न्यूज को देखेंगे you यीशु will मसीह get के a नाम। good news at the morning. परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता The है। Lord is want to talk to you. किसी का कोर्ट केस या बिजनेस या बैंक में कोई आशीष चाहता है। There is someone who wants to get blessed in their business and in bank. हाँ, 3rd वीक में गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह You के नाम will में। get good news in 3rd week. हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो। Maybe you want government job. पवित्र आत्मा ने मुझे कहा The Lord tell me लिख लो अपने हृदय की पट्टियों पर write it in your heart. जिनके नाम एन से हैं,
Those whose name is from N, SPRG से हैं, SPRG, A और D से हैं, A and D, L से Y से हैं, L and Y, K से हैं। K. नवंबर आने से पहले गवर्नमेंट जॉब का पार्सल आपके हाथ में होगा। You will get government job parcel before ए November. लड़की, पहले उनको शोर मचाने के बाद बोल, पार्सल आपके हाथ में होगा। You will get the parcel. तारीफ करो जोर से यीशु मसीह की। मैं देख रहा हूं किसी को बाथरूम में प्रॉब्लम है, There is someone who has problem in their urine. किसी को फिट्स पड़ते हैं, Someone get fits. कोई घर की किस्त देने में बहुत कमजोर है, There is someone who is very weak to give उसके house पास loan. कोई मनी नहीं है इलाज कराने के लिए। He has no money for their operation. परमेश्वर का आत्मा कह रहा मिराइकल मनी होगा आज यीशु मसीह के नाम में। The Lord is telling me he will get miracle money. ये प्रार्थनाएं आपकी स्वीकार हो रही हैं। A, N और G, A and G, F नाम वाले F name people, और M नाम वाले, N name people, J नाम वाले J name people. 300 से 500 की कोठी में जाएंगे। अगर आप 500 में रहते हैं तो 1000 में जाएंगे। अगर आप छोटी दुकान में हैं तो आप बड़े बंगले में जाएंगे। क्या आप अपने फेथ को बाहर निकाल सकते हैं? अपने फेथ को बाहर निकाल सकते हैं आप? तो इसी समय 2 बार हंसना है आपने। क्या मैं सच कह रहा हूं? क्या मैं सच कह रहा हूं? Am I saying true? ऐसा कैसे हो सकता है? How is मेरा it possible? मेरा नाम, कुछ लोग बोल रहे होंगे मेरा नाम M से है, मेरे बाप धोबी की दुकान है, बैंक में 10 रुपए पड़े हैं, लेकिन आपके लिए एक एंजल आज रात सीढ़ी लगाकर उतर चुका है। मैंने क्या बोला? स्वर्ग में पैकिंग हो रही है, ऐसे पॉलीथीन में पैक हो रहा है। जब आपने यहां पर लिखा, देखो जैसे मैं इसका खोलता हूं, इसने लिखा अमरजीत अंबाला कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए, मेरा वीजा लग जाए अमेरिका का सीधा ही। अच्छा ठीक है, तो इसकी पैकिंग अभी ऐसे एक पॉलीथीन में अमेरिका का वीजा पैक हो रहा है, लेकिन इस पर नाम नहीं है। इसने नाम लिखा है, एड्रेस नहीं है। अगर उसका फेथ कमजोर लगा तो वो पर्ची जिसके घर में कोई कमाता भी नहीं है उसके घर डालकर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो बंदा विश्वास कर रहा होगा। यस आमीन। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? कभी आया करो, कभी जाया करो, कदी आया करो, कदी जाया करो, यसु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यसु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यसु नाम विच पंगड़े भी पाया करो, यसु नाम विच। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं मसीह का लहू चैनल। दोस्तों आपको मसीह के लहू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रोफेट बेजिंदर जी की आपने वीडियो देखी होगी, और दोस्तों वहां पे प्रोफेट बेजिंदर जी क्या कह रहे हैं? प्रोफेट बेजिंदर जी कह रहे हैं कि जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, दोस्तों वो अपने जीवन में कभी भी गलत राह नहीं चुनता। क्योंकि मेरे पे उसे पता होता है कि मैं अपने जीवन में अगर गलत कर्म करूंगा, गलत पाप करूंगा, गलत अनेक प्रकार की चीजें करूंगा, तो परमेश्वर मुझे कभी नहीं माफ करेगा। क्योंकि मेरे पे प्रोफेट बेजिंदर जी और या अंकुर नरूला जी हो, कोई भी हो पास्टर, वो आपको गलत सलाह नहीं देता। और आज हमारे जो मसीही लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उनके साथ जुल्में किए जा रही, तो दोस्तों आपको विश्वास और आशा रखना है। आपके जीवन पे धर्मी पे बहुत विपत्ति पड़ती है, लेकिन आपको परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भी आने वाली है, बहुत सारी जितनी भी आपके जीवन में दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि मेरे प्रियो हमें विश्वास और आशा और दिलासा परमेश्वर के वचन पे लगाना है और परमेश्वर के वचन पे चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चाहे हम घोर अंधकार में होकर क्यों ना चले, परमेश्वर कहता है कि हम चाहे घोर की अंधकार के तुराही में होकर क्यों ना चलें तो भी हमारी हानि नहीं होगी, क्योंकि तू मेरे साथ। हमें विश्वास होना चाहिए, हम चाहे जितने बड़े घोर अंधकार में होकर तिराही में होकर चले, लेकिन हमें कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि मेरे को हमें विश्वास है, हमें आशा है कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में कोई दिक्कत आएगी, कोई मुसीबत आएगी, तो परमेश्वर उस मुसीबत को मोड़ देगा। क्योंकि मेरे प्रियो जब हम विश्वास नहीं करेंगे, तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और वो समस्या जो है, जो हमारे जीवन को बहुत सारी दिक्कतों से सामना करवाना पड़ता है।
तो दोस्तों हमें विश्वास और आशा कभी भी नहीं तोड़ना। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देगा और आपके जीवन में जो मसीह लोगों पर जुल्म होता है, जो जुल्म ढाया जाता है, चाहे वो अदर कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, मुझे इससे लेना नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो हमें दुनिया ने सताया। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, हम बात कर लें, चाहे जिसको बात कर लें, जो मसीह में हैं उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हुई दोस्तों, बहुत सारी। राजा दाऊद कितना बड़ा पापी था दोस्तों, आपने देखा होगा, उनके वचन पढ़े होंगे, उनके बारे में आपने ज्यादा से ज्यादा जानते भी होंगे। लेकिन दोस्तों वो एक समय था, वो व्यभिचार करता था, लेकिन उसका ऐसा कोई दिन आ गया, ऐसा दिन आ गया कि वो उस दिन को मोड़ लाया। उस दिन को मोड़कर वो परमेश्वर पर फिर लीन हो गया, परमेश्वर के वचन की फिर ओर चला गया, क्योंकि उसका मार्ग जो था भटक गया था। लेकिन मेरे प्रियो वो मार्ग को भटकते हुए कब भटका? जब उसके पैर पे ठोकर लगा। उसके पैर पे ठोकर लगा कि मुझे, मैं गलत राह में चल रहा हूं, तो फिर वो उस राह को छोड़कर परमेश्वर के वचन की ओर चल बैठा। तो मेरे प्रियो हमें अपने जीवन में ऐसे ही, जैसे कि दानियेल के जीवन में आप देख लो, दानियेल के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हुई, उसको कैसे कैसे आग में जलती हुई, आग में लहकती हुई चीजों में उसको जला दिया गया, उसको फेंक दिया गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें हर एक पाप से छुटकारा दिलाने के लिए आया हूं। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन पे हमें विश्वास करना है, आशा रखना है। बस परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो